सोच की सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा पाड़े सुन सब धाये काम बिहार पड़े हैं। तो भगवान दौड़े दौड़े गए हैं, गले लगा करके सुदामा जी को वहां लेकर के आए जहां पर श्री बलदाऊ का भी प्रवेश निषेध है। अब यहाँ बड़ी बात है भाई कि ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण को देखा, जिनमें बड़े बीमारियां फटी हैं, कंकड़ लगे हैं, जाले बने पड़े हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल शो पग धोए। आदि आदि यहाँ पर भगवान ने बड़ी विस्तृत चर्चा करी है। और सबसे चकित कौन भाई हैं? बोले सुदामा जी को द्वारिकापुरी में देख करके अगर सबसे चकित कोई है वह है रुक्मिणी मैया, सबसे ज्यादा चकित है। रुक्मिणी जी ने क्या देखा कि भगवान उनकी ब्राह्मण के चरण के पास बैठे और उनका चरण अपने हाथ में लेकर के ऐसे बड़े प्रेम से संभाल रहे हैं। रुक्मिणी मैया टुकुर टुकुर देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कहाँ देख रही है, चल वो चमर ले इनको जल्दी से हवा कर ताकि इनको तकलीफ ना हो। रुक्मिणी मैया वो पंखा ले लगी हैं चमर करने से, लगी हैं हवा करने और हवा करते करते सोच रही हैं कि किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भेक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अरे देखो भैया ये कौन सा पुण्य कर्म करके आया है कि जो जगत का अधीश है वो इसके चरण में बैठा है और जो जगत की अधिष्ठात्र देवी है आज इसको हवा कर रही है। ये जरूर कोई पुण्यवान व्यक्ति होगा। एक बार मैं विचार कर रहा था कि आखिर भगवान सुदामा जी से भी बड़े बड़े त्यागी संत हैं, भक्त हैं, लेकिन भगवान ने सुदामा जी के लिए इतना कुछ क्यों किया है? अपने नैनों के जल से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए, उनकी चरण अपने मानो सीने से लगाए पड़े हैं। इसका कारण क्या है? तो डॉक्टर श्री रमाशंकर उपाध्याय जी की एक लेखनी हमको मिली और जिनकी अपनी वो लेखनी है और डॉक्टर श्री रमाशंकर उपाध्याय जी ने यह लेख किया। एक बात हम सबको पता है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की हुए, निर्धन की हुए कोढ़ी। और आप हम यही जानते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज इसलिए गरीब हो गए क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया के हिस्से की चना खा और वहीं से उनकी गरीबी आरंभ हुई है। लेकिन सुदामा जी कन्हैया के हिस्से की चना क्यों खाए हैं? इसका कारण डॉक्टर श्री रमाशंकर उपाध्याय जी लेख करते हैं। उन्होंने लेख किया ना कि भगवान जब अवंतिकापुरी में वास करते थे तो पाठशाले के बगैर एक ब्राह्मणी का परिवार बड़ा गरीब। एक बार ब्राह्मणी भीख में चना मांग करके लाई थी और लाल कपड़े में गट्ठर करके उसे अलग कहीं रख दिया था। एक चोर चोरी करने के लिए गया तो चोर ने वह चने का गट्ठरी धन को समझ करके लेकर भागने लगा। ब्राह्मणी दौड़ाने लगी, दौड़ाते दौड़ाते जब पकड़ ना पाई तब ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि ऐ चोर तू मेरी बात सुन, तू लेकर के जा रहा है तो जा, लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि इस गट्ठर में से कोई एक भी चना का अगर दाना भी खा लेगा वह गरीब हो जाए।
वह जब चोर इतनी बात सुना तो डर के मारे गट्ठर को यूं ही उछाल करके फेंका, तो वही चने का गट्ठर श्री सांदीपन ऋषि के वो आश्रम में गिरा। और यद्यपि सुदामा जी को त्रिकालदर्शी कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण जब श्री सुदामा जी के साथ में वो जंगल में लकड़ी चयन करने के लिए गए हैं, तो सांदीपन जी की धर्मभार्या ने वह चने का गट्ठर कन्हैया के हाथ में नहीं रखी है, सुदामा जी के हाथ में दी है। सुदामा जी त्रिकालदर्शी हैं। जैसे गट्ठर का वो चने का गट्ठर जैसे हाथ पर आया, सुदामा जी समझ गए इसमें गरीब होने का श्राप लगा। और जाते जाते मैया ने यह भी कह दिया कि दोनों भैया मिल बांट के खा लेंगे। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो जगत का पति अगर वो गरीब हो जाएगा तो सारा जगत का कार्य बिगड़ जाएगा। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है महात्माओं की, लेकिन अपना भाव है। हर दिना श्री सुदामा जी वृक्ष पर चढ़ते। देखो सुदामा जी को लंगड़ा दिखाया गया, पर सुदामा जी लंगड़े नहीं है। हर दिना सुदामा जी महाराज वृक्ष पर चढ़ते थे, लेकिन आज सुदामा जी ने डांट करके कन्हैया को चढ़ाई है। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि सुदामा हमको गरीबी से बचाना चाह रहा है। और ठाकुर जी ने मानो कृपा करी हो, इंद्र को आदेश दी हो, झीमी झीमी बरसात होने लगी। और बरसात के ओट में श्री सुदामा जी ने वो गट्ठर का संपूर्ण चना खा। आज वही ऋण भगवान चुकता कर रहे हैं कि धन्य है सुदामा तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा, कि तू स्वयं गरीब हो गया लेकिन मुझे होने नहीं दिया। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं अपना सर्वस्व तुझे न्यौछावर कर दूं। और भगवान वही सुदामा जी की वो गट्ठर के 2 मुट्ठी चना पा करके 2 लोग की संपत्ति को देते हैं। तीसरा पा करके अपना बैकुंठ भी देने वाले हैं। मैया रुक्मिणी ने मना करी है। और देखो सुदामा जी को दर्शन चाहिए था, सुशीला को धन चाहिए था, तो सुदामा जी को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ और सुशीला जी को कृपा का साक्षात्कार कृपा प्राप्त हुआ। सुशीला जी धन प्राप्त करी है, सुदामा जी ने भगवान के दर्शन को प्राप्त किए हैं। सुदामा जी लौट करके आए हैं। कई वर्षों तक संपत्ति का भोग करते हैं। सोने के महल के बीच में झोपड़ी बना करके सुदामा जी महाराज अपना जीवन यापन करते हैं और अंत में परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री भैया परीक्षित जी महाराज जी को श्री वसुदेव जी के यज्ञ का वर्णन किया है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक दिव्य यज्ञ करते हैं। जिस यज्ञ में भगवान अपनी समग्र पत्नियों के साथ पधारे हैं और उसी यज्ञ में भगवती राधा रानी भी आई हैं और मैया यशोदा भी पधारे हैं। तो भगवान ने मैया यशोदा का दर्शन किया है। आगे बड़े ही संक्षिप्ता वर्णन में भगवान के पुत्रों से महात्माओं का तिरस्कार हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि साधु की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर अति आवश्यक हो तो साधु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, न कि परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान के पुत्रों ने महात्माओं की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसके कारण दुर्वासा जी ने श्राप दिया है। और सभी यदुवंशी, सभी समस्त यदुवंशियों की मानव बुद्धि विकृत भई और जिस गट्ठर को लेकर के बच्चे गए थे वह गट्ठर मुसल बना है। और यहीं पर वसुदेव जी को जब पता चला है तो वसुदेव जी के पास नारद जी पधारे हैं और नारद जी महाराज ने महाराज विदेह राज के दरबार में पधारे 9 योगेश्वरों का अद्भुत वर्णन किया है। और अद्भुत वर्णन करते हुए महाराज दत्तात्रेय के चरित्रों का गायन करते हुए 24 प्रकार के गुरुओं का मंगल वर्णन किया है। वर्णन करते हुए भगवान की भक्ति, मैया की भक्ति का वो मंगल भेद का वर्णन करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने भैया परीक्षित जी से कहा कि बेटा आज 7वां दिवस है, तुझे तक्षक सर्प डसेगा, तू मर जाएगा। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैंने जन्म ही कब लिया है कि मैं मरूंगा।
जन्म तो शरीर लेता है, अर्थात शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा तो सदैव एक जैसा रहता है। उसी भाव को श्री कबीरदास जी महाराज ने लेखन किया कि हम ना मरी हैं संसारा। हम मतलब आत्मा, आत्मा कभी भी नहीं मरती प्यारे। मरता कौन है? बोले मरता संसार है। संसार कर्त शरीर, संसरती संसार। जो सरकता जाए वही तो शरीर है, और हम सरक ही तो रहे हैं। छोटो भयो बड़ो भयो, और बड़े भयो मोटो भयो, बूढ़ो भयो, ऐसे झुक गयो, झुकते झुकते ऐसे लेट गयो, और लेटते लेटते चार कंधे पर चढ़ करके जल करके रात हो गई। यही तो सरकना है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज को विश्वास हुआ कि मेरी भागवत कथा बड़ा बल प्रदान करी है। तो सुखदेव जी जाने लगे हैं, परीक्षित जी ने वंदना करी है। तो आइए बस 2 लाइन में हम सब वंदना करते हैं, मेरे साथ सब मिल करके गाइए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी। बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। रटो सिया राम मनुज धीरे धीरे, रटो सिया राम मनुज धीरे धीरे, भजो राजा राम मनुष्य धीरे धीरे, भजो राजा राम मनुष्य धीरे धीरे। सुखदेव जी महाराज विदा भय हैं, क्योंकि सुखदेव जी कैसे आए? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी मानो एक प्रकार से कौन यहाँ, तो सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में पधारे यहाँ। कृपा करके भगवान अंतर ध्यान भय हैं। परीक्षित जी का परम मोक्ष हुआ है। श्री जन्मेजय जी महाराज ने एक यज्ञ किया है, जिस यज्ञ का नाम है सर्प यज्ञ। तो आस्तिक नामक एक महात्मा आकर के सर्प यज्ञ को रुकवाते हैं। 9 सर्ग 10 सर्ग विसर्गों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने सोनक जी महाराज जी को महाराज दत्तात्रेय की कथा को श्रवण कराई है। जिन दत्तात्रेय जी महाराज अल्प आयु को प्राप्त करते हुए मानो अमृत को प्राप्त किए हैं, और जिन्हें भगवान शिव ने अपने बराबर आसन दिया है गंगा के तट पर, तब से मार्कंडेय जी महाराज मार्कंडेश्वर रूप में विराजमान हो गए हैं। श्री सूत जी महाराज ने श्री सोनक जी महाराज जी से कहा कि हे भैया सोनक जी, जैसे अन्य नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, अन्य क्षेत्रों में जैसे काशी क्षेत्र श्रेष्ठ हैं, अन्य पुरुषों में जैसे भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, अन्य वैष्णवों में जैसे भगवान भोले बाबा श्रेष्ठ हैं,
अन्य भक्तों में जैसे श्री हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ हैं, अन्य व्रतों में जैसे श्री एकादशी व्रत महाश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना मतलब 4 वेद सुन लेना, गीता को श्रवण कर लेना, महाभारत को श्रवण कर लेना, मीमांसा को श्रवण कर लेना, 6 शास्त्र को श्रवण कर लेना, शेष 17 अन्य पुराणों को भी कथा श्रवण कर लेना। तो बंधुओं, ये आपका भाग्य है कि नहीं है, लेकिन ये मेरा परम भाग्य है कि मैं श्री गुरु चरण सानिध्य में बैठ करके इस परम तपोभूमि मखौड़ा में बैठ करके मुझे भी कथा करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, तब मुझे ऐसे गुरु की सेवा प्राप्त भई होगी। और जितने जन्म के पुण्य उदय हुए होंगे उसके 1000 गुना जन्म के जब पुण्य हमारे प्राप्त हुए होंगे, तब हम इस स्थल पर पधारे हैं। क्योंकि यहाँ वही आ पाता है जो भगवान का बड़ा लाडला होता है, जिसे स्वयं राम जी पसंद करते हैं, वही यह मखौड़ा की पवित्र धरती पर आता है। तो आप हम सभी राम जी के बड़े प्यारे हैं, लाडले हैं, दुलारे हैं। तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे, ये मेरा अपना एक नियम है, मैं अपनी हर कथा की पंक्ति में नियम करता हूँ, तो यहाँ भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। माता आप सब थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि कथा क्रम के हम सबसे कोई अगर अपराध हुआ होगा, कोई हमसे श्लोक गाने में त्रुटि भई होगी, हो सकता है कोई शब्द गलत निकल गया हो, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और गलत शब्द बोलना बड़ा दोष होता है। हमारे यहाँ वाणी का भी बड़ा दोष होता है, क्योंकि हम जो शब्द बोलते हैं वो ब्रह्म है। तो हमसे कोई अगर अपराध भई हो तो जो जहां है वहीं बैठ जाएं और नेत्र बंद करें, हाथ जोड़ें। मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप सभी मेरे साथ दोहरा में। तो जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सभी लोग बैठ करके अपने अपने नेत्र को बंद करें, हाथ को जोड़ें और मेरे साथ सब बोलिए। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। सभी लोग अपने अपने नेत्र को खोलें, हाथ जोड़े रहें और आइए संपूर्ण भागवत कथा का हम लाभ प्राप्त करने के लिए, श्री राम महायज्ञ के संपूर्ण सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे साथ आप सभी भागवत जी के इस अंतिम श्लोक का सब गायन करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की, श्री मनोरमा मैया की, श्री राम महायज्ञ की, श्री मखौड़ा धाम की, श्री धनुषधारी भगवान की, श्री राम जानकी सरकार की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त संत भगवान की, परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। तो हम सबसे बस अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन करते हैं कि इस दास से कोई अपराध भई हो तो आपके शिष्य हैं और आपका यह धर्म है क्षमा करना, क्योंकि शिष्य गुरु के चरण में नहीं अपराध करे तो कहाँ करें।
तो अगर कोई अपराध भई हो तो आप क्षमा करें और ठाकुर की सेवा बस इसी प्रकार हम करते रहें, या आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें। आइए, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम महायज्ञ के इस अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मंगल वेला में बड़े ही दिव्य संतों का हम सब दर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य श्री जिनकी पूज्य गुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में एक अयोध्या में बड़ा आंदोलन चला, और जिस आंदोलन का ये हम सबको फल भी प्राप्त हुआ, जिन श्री परमहंस दास जी महाराज जी के दिव्य देखरेख में एक मंगल आंदोलन चला, श्री राम जन्मभूमि की मंदिर का निर्माण का, जिसका हम सब आज लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पूज्य श्री दिगंबर अखाड़ा के श्री महाराज श्री जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको हम सब बड़े भाव से बहन कहते हैं, कई जगह हम सब माँ भी कहते हैं, और आप भी उतना ही प्रेम रखती हैं। बचपन से ही आप हम सबको अपने पुत्रवत भ्रातृत्व ही प्रेम प्रदान करती हैं। आज भी हम सब जब आपके द्वार घर जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी अन्य घर में आए हैं, लगता है कि अपने ही बहन के घर हम सब चले आए, अपनी ही माँ के घर आए हैं। ऐसी बहन श्री शास्त्री जी पधारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सिया पिया निवास के पूज्य श्री महाराज श्री जी, आपका भी कोटिशः नमन। वो हमारे नाम राशि परम विद्वान, परम सुशील, परम धैर्यवान श्री रामायणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री संतोष दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बुआ जी, आपको भी, और हमारे गुरु भाई, आपका भी भूरी भूरी स्वागत। साथ में एडवोकेट साहब, आप सबका मंगल इस व्यासपीठ से स्वागत है। इस मखौड़ा धाम में सबका अभिनंदन है, वंदन है। तो जैसा कि यह नित्य क्रम है, और भैया हम भोजन प्रसाद कितना हूँ पालें, लेकिन जब तक आशीर्वादक रूपी हम चटनी न ग्रहण करें, छाछ न पिए, फल न पावे, तब तक भोजन पचता नहीं है। तो जीवन देखो भैया, कथा कितना हूँ सुन लो, लेकिन जब तक संत का सानिध्य, संत समागम, संत वचन हम नहीं श्रवण करेंगे, तब तक हमारा जीवन कृतार्थ होने वाला नहीं है। तो हमारे आपके मध्य में श्री राम शंकर दास रामायणी जी विराजमान हैं, जिनसे प्रार्थना है अल्प समयों में मंगल आशीर्वचन देने की कृपा करें। श्री राम शंकर दास रामायणी जी महाराज सब प्रेम से बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो, जय श्री राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अयोध्यानाथ की जय। दो बार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण कर ले जाए। सीताराम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान की श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालक,
अकारण दया करने वाले राज राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार एवं राम कथा के रसिया